जो सफल छात्र हुए हैं, उन्हें भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो भी विद्यार्थी परीक्षा फल में आज सफल हुए हैं, उन सभी को हम लोग बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देखो 2025 में जो विद्यार्थी इंटर का एग्जाम दिए थे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड से पास हुए हैं, उन सभी के लिए स्कॉलरशिप आता है। और स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरा रहा है और कितना पैसा मिलने वाला है? क्या लड़कों जैसे लड़कियों को मिल रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर लड़कियां फर्स्ट है तो उनको 25,000 मिल रहा था, लड़कियां सेकंड डिवीजन है तो उनको भी 25,000, थर्ड को भी 15,000 मिल रहा था। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़कियों को मिलता था स्कॉलरशिप। बिहार बोर्ड की तरफ से जो लड़कियां टॉप कर रही थी, चाहे जो लड़कियां फर्स्ट या सेकंड या थर्ड थी, ठीक है ना। लेकिन इस बार से बिहार बोर्ड नियम लगा दिया है कि लड़का को भी मिलेगा पैसा। जिस प्रकार से लड़कियां को स्कॉलरशिप मिला था, लड़कियों को मिलेगा। देखो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि जो स्कॉलरशिप का पैसा आता है वो क्या आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, कब से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या लड़का को इस बार जो बिहार बोर्ड नियम जारी किया है उस नियम के हिसाब से क्या लड़कों को भी इस बार स्कॉलरशिप मिलने वाला है। चलिए हम लोग एक एक बातों को बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। देखो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप 2025, इंटर पास 2025 भले 25 से स्कॉलरशिप। अब ऐसे करें आवेदन, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन के लिए क्या क्या चीजें, सब चीज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है ना। देखो पहले आप लोगों मुख्य बात है आप लोगों को बता देना चाहूँ मैं, जो बिहार बोर्ड जो स्कॉलरशिप जारी करता है वो पहले लड़कियों के लिए था। 2024 का सेशन जो चला उसमें 2000 लड़कियों तक के लिए था। अगर लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से पास हो रही थी तो उनको 25,000 रुपये मिल रहा था, अगर सेकंड डिवीजन से भी पास है तो भी 25,000 मिल रहा था, और थर्ड डिवीजन से ना लड़कियां अगर तो उनको लगभग 15,000 मिल रहा था। ठीक है ना। यानी सरकार जो है ना केवल लड़कियों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड उन सभी के लिए पैसा जारी किया था। लेकिन इस साल से पैसा चेंज कर दिया, अब फर्स्ट डिवीजन वाले को 25,000 नहीं मिलेगा, अब कितना मिलेगा वो बताऊंगा, और लड़का को कितना मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को, सारी बातें आप लोग बताऊंगा। चलिए एक एक बातों को हम लोग जानते हैं और समझते हैं एक एक बातों को। देखिए ठीक है, 25,000 पहले दिया जा रहा था जो फर्स्ट डिवीजन से पास होते थे या सेकंड डिवीजन से लड़के लड़कियां उनको दिया जाता था। लेकिन इस बार से लड़कों को भी पैसा दिया जाएगा और सारी बात हम लोग एक एक बातें मुख्य बातें जानेंगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो यह लेख आप ही के लिए बनाया गया कि बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि इंटर में प्रथम श्रेणी से सफल विद्यार्थी को 25,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये कब 2024 के हिसाब से 25,000 दिया जा रहा था, लेकिन बता दूंगा इस बार 25,000 नहीं, इससे लगभग 1.5 गुना या 2 गुना मिलने वाला। लेकिन कितना मिलेगा वीडियो के अंत तक बताऊंगा, सभी तैयार रहे क्योंकि इस बार बहुत अधिक आप लोगों को पैसा मिलने वाला है। लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को बिहार बोर्ड की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन कहां कर सकते हैं, वो परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन बता रहा हूं कि आप जाकर अपने स्कूल से कॉलेज से कर सकते हैं, नहीं तो आसपास का साइबर से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जैसे बातों को समझते हैं कि आखिर कितना पैसा क्या मिलने वाला है। देखो बता दूं कि अगर लड़कियां फर्स्ट डिवीजन है, लड़कियों की पहले बात करते हैं तो उनको बिहार बोर्ड पहले 25 दे रहा था, लेकिन इस बार से बिहार बोर्ड जो नया नियम जारी किया है उसके हिसाब से 40,000 रुपये मिलना चाहिए फर्स्ट डिवीजन का। और यदि लड़कियां सेकेंड डिवीजन है और लड़कियां थर्ड डिवीजन है तो इन दोनों को 25,000 रुपया इस नियम के हिसाब से मिलने वाला है। ठीक है ना। लगभग इस साल से जारी किया गया फर्स्ट डिवीजन को 40,000, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन को 25,000 रुपया बिहार बोर्ड देगा। लेकिन देखो बिहार बोर्ड का एक नियम है कि जब भी कोई नया नियम लागू होता है तो उसको लागू होने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो 2025 में यदि इसको लागू किया गया तो इसको आने वाला 2027-28 में लागू किया जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, आपका कितना पैसा आता है। अब बात करते हैं लड़कों की, बात करते हैं क्या लड़कों को इस बार से पैसा मिलेगा। हाँ तो देखो इस साल ही बिहार बोर्ड ने नियम लागू किया कि इस बार से लड़कों को भी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वाले को पैसे मिलेंगे। मतलब कहने का ये मतलब हो गया कि जितना लड़की को पैसा मिलता था उतना ही लड़कों को भी पैसा इस साल से मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया कि बिहार बोर्ड कोई भी नियम लागू करता है तो उसको उसी समय लागू नहीं किया जाता, उसको लागू होने में 1-2 साल लग जाता है। 2025 में लागू किया गया तो लगभग 2026 से या 27 से इसका पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लड़का या लड़की पैसे के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। चलिए बात करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्पष्ट में यहाँ पर डेट भी लिख दिया हूँ कि यदि कोई बच्चा +2 कर लिया मतलब इंटर कर लिया तो देखो 15 अप्रैल से लेकर वो लागू कर सकता है, मतलब 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। और ये किनको दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में जो लड़कियां हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है शायद वो भी इस बार से अप्लाई कर सकते हैं। लड़के जाकर एक बार अपने कॉलेज से पता कर लेंगे, ठीक है, क्या लड़कों के लिए जो लागू किया गया नियम है वो इस बार से लागू हुआ है कि नहीं है। ठीक है, चले जाएंगे क्लास 12 वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आगे जैसा कुछ और नियम पड़ता है कि कितना से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। देखो आप लोग बता दूं कि जो
बिहार बोर्ड है वो नए सत्र के हिसाब से 2023 से 25 में पास विद्यार्थी को स्कॉलरशिप आवेदन शुरू होने की जो प्रक्रिया है 15 अप्रैल से 15 जून तक का डेट दिया है। यानी कहने का मतलब कि 1 महीना आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन महीनों में आपका पैसा जारी कर दिया जाएगा। यानी 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक आप क्या कर सकते हैं, आवेदन जारी कर सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मतलब है, यानी लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए पैसा दिया जाता है कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे उनको 25, जो सेकंड आएंगे उनको भी 25 है, जो थर्ड डिवीजन से पास होंगे उनको 15,000 दिया जाएगा। लेकिन इस बार चेंज किया गया, इस बार 40,000 फर्स्ट डिवीजन वाले को दिए जाएंगे और सेकंड और थर्ड को 25,000 दिया जाएगा। ऐसा इसलिए बिहार बोर्ड ने किया, नीतीश कुमार ने किया, ताकि लड़कियां जो है ना आगे जा सके, हर फील्ड में लड़कियां आगे जाए, वो कभी पीछे नहीं रहे। अब जैसे बात करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए आवेदन करने के लिए, मतलब कौन कौन सा सामान चाहिए ताकि आप आवेदन कर सकते हैं जाकर ऑनलाइन। देखो कहीं भी साइबर में जाओगे तो वहां पर आप स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए आपके पास आवेदन का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास खाता होना चाहिए, आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग है तो उसका भी एक कार्ड बनता है, मतलब अनहर अगर कान बहिर है तो उसके लिए एक कार्ड होता है, जो आप अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और एक आपके पास फोटो होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एक ईमेल जो चलता हो आपके मोबाइल में वो होना चाहिए। इतना सामान आपके पास होना चाहिए। तो जाइए अभी से आप लोग आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल और एक ईमेल बनाकर तैयार रहिए और 15 अप्रैल से जाकर अप्लाई कर दीजिए। यानी 15 से लेकर 15 जून तक आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए और पैसे लेने के लिए तैयार है। जैसे ही अप्लाई करेगा बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन अध्यक्ष है, चाहे जो नीतीश कुमार है, वो आपके जो शिक्षा मंत्री वो आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। ठीक है, तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या ये सारे सामान चाहिए, क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपके पास खाता चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, फोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। इतना सामान चाहिए आपका। ठीक है ना, और स्कॉलरशिप के लिए यही सब डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी है। बिहार बोर्ड जो है इतना के आधार पर आपका जो स्कॉलरशिप है 25,000 या 40,000 या 25,000 जो भी है वो सब आपके अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को जो है ना सभी लोग सभी के पास शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात आप लोग बता दूं कि ये कहाँ करेंगे, तो ये अपने आसपास के साइबर में जाकर कहीं भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि आप अपने कॉलेज में ही करेंगे, अपने आसपास के साइबर में भी करवा सकते हैं कुछ पैसे देकर, और कॉलेज से भी चाहें तो आप कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि उनका स्कॉलरशिप वाला पैसा आ चुका है क्लास 12th का।